अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोगर। आप देख रहे हैं अपनी फेवरेट PSL 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन सच टेलीविजन पर। काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ, तस्नीम समर क्रिकेट कमेंटेटर फ्रॉम न्यूजीलैंड, सैयद वकार हुसैन कज़ाफी स्टेडियम लाहौर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, पहले पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच। The HPL PSL player of the match, Shahnawaz Dhani. Dhani 3 for 19 and spectacular catch as well. He will sign the Brighter Paints fan of the match. ले जी, अब बहुत ज़्यादा बातें करेंगे कल के मैच पर भी, चूंकि कल का मैच मेरी नज़र में लाहौर कलंदर प्लेड वेरी पुअरली। लाहौर कलंदर ये मैच जीत सकती थी। पिच का मोमेंटम बेशक थोड़ा स्लो था, पिच टर्न ले रही थी, लेकिन उसी पिच पे रूसो और फ़खर जमान दोनों खेले, तो दोनों टीम्स की जानिब से बड़ी परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट की जा रही थी। थोड़ी कनिंगली गेम कर गए रिजवान, बहुत ज़्यादा स्लो खेले। इतना स्लो खेलने के लिए वो जाने नहीं जाते, लेकिन हद से ज़्यादा स्लो खेले, पर वो उनको फ़ायदा दे गई वो चीज़। 160 प्लस स्कोर हो गया और 160 तक जाते लाहौर कलंदर के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन लाहौर कलंदर के बैटिंग लाइनअप को भी देखूं तब भी कोई मुश्किल नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ, और हफीज़ जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अपने तजर्बे का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे शोएब मलिक करते हैं, तो वो नहीं कर पाए। नहीं जी, आज है दूसरा बड़ा मैच, और आज का मैच है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत अच्छी खबरें कि एलेक्स सेल्स और शादाम खान बैक इन फॉर्म है, बैक इन ट्रैक है, और वो अब टीम के लिए अवेलेबल है और बड़ा मज़ा आ जाएगा। इस्लामाबाद एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है। काशिफ भाई, कैसा रहा कल का मैच? मैं यार बस लाहौर कलंदर से डिसअपॉइंटिंग हो, क्योंकि जीता हुआ मैच आ रही है। सही बात है। और आप देखें कि आपने बात की रिजवान की बैटिंग की, बड़ी अक्लमंदाना बैटिंग की। मैंने इसीलिए कहा बड़ी चालाकी से खेला। उसको पता चल गया था कि विकेट जो है वो मुश्किल है, और जब सपोर्ट उसको मिल गई अजमत से नंबर 1, जिसने 150 के स्ट्राइक रेट पर जाकर स्कोर कर दिया, उसके साथ मिल गई राइले रूसो की। ठीक, अच्छा काशिफ भाई, एक चीज़ ज़रा मैं एक चीज़ आपसे ना इसी पर और भी बात करूँ। ये बड़ी आपने जो बात की ना अजमत वाली, मैं चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं उस पर सारे एक एक कमेंट कर लें, फिर आपसे इस पर ज़रा डिटेल बात करूँगा उसकी बैटिंग में आपने क्या देखा। सो तस्नीम, अजमत was a man who supported superbly रिजवान एट द टाइम, जब रिजवान से बहुत ज़्यादा लंबे शॉट्स नहीं लग रहे थे। ही केम इन फ्रंट और उसने कहा जी मैं खेलता हूँ, आपको मैं आपको खेल के दिखाता हूँ, और उसने प्रूफ भी किया। Gee, I think, yeah, obviously we've seen such talent from some of the younger emerging players, and it was a spectacular performance, mostly for me because it shows a lot of presence of mind and understanding. Abhi Kashif bhai bhi bata rahe the कि जैसे रिजवान खेल रहा था, it showed that he had the understanding in his mind about the pitch conditions. So even though he's not known for playing at such a slow strike rate, he must have understood that the pitch would have been difficult, particularly with Lahore's good bowlers. So what that means, I know I always talk about a quick strike rate up top power play. लेकिन जब एक बंदा ऐसे खेल रहा है that he is planning on playing a longer game and carrying his bat for as long as he can, it means that it gives some younger players or different styles of players a little bit of freedom to play them the way that they do. And this is the teamwork that we have seen from Multan Sultan throughout this competition. अच्छा वकार, आपकी तरफ ज़रा मुझे बताएं क्या माहौल देख रहे हैं? कल थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रह गया लाहौर के लिए, क्या कहते हैं अहले लाहौर? क्योंकि लाहौर के लोग तो बड़ा ज़्यादा पुरजोश थे, और उससे भी ज़्यादा पुरजोश काशिफ शबीर थे हमारे साथ, और उन्होंने तो कल कहा था कि नहीं भाई कल का दिन लाहौर का दिन है। क्या कहते हैं वकार? जी बिल्कुल रसलान साहब, कल लाहौर कंदर्स हमें ये उम्मीद थी कि ये मैच जीत जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से ये मैच लूज़ कर गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फ़खर ज़मान ही हम देख रहे हैं कि जो जितने भी राउंड्स के मैचेस हुए थे, फ़खर ज़मान अगर अच्छा खेलते थे तो लाहौर कंदर्स जीती थी। अगर फ़खर ज़मान आउट हो जाते थे तो सारी जो बैटिंग लाइन है वो फ्लॉप हो जाती थी। लाहौर के जो शायकीन है वो काफ़ी मायूस दिखाई दिए, लेकिन अभी भी लाहौर कंदर्स के पास चांस है कि वो परसों जो मैच होगा उसमें मैच जीत कर फाइनल में पहुंच सकती है। लेकिन लाहौर के जो शायकीन है वो काफ़ी मायूस दिखाई दिए। अभी आज मैच बड़ा अहम मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड का और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और शायकीन अभी से ही कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और ज़्यादातर हमें यहाँ जो शायकीन हैं वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो लाहौर कलंदर्स के जो फ़ैन हैं वो भी पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने पहले ही टिकट्स वगैरह अपनी बुक करवा रखी थी, इसलिए आज भी उम्मीद है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर फुल होगा। काशिफ भाई, अब आता हूँ आपकी तरफ। अजमत बहुत अच्छे, अब आपने देखा यंगस्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको पता लग गया है
कि बाबर आजम रिजवान तो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और अब फ़खर भी नहीं छोड़ेगा, हमें अपनी जगह खुद बनानी है अब तीसरी चौथी पोजीशन के लिए, चाहे टेस्ट में बनाए, चाहे वनडे में बनाए, चाहे T20 में परफॉर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और आप देखें कि जैसे हम कल बात कर रहे थे कि PSL का खासा ये है कि नए प्लेयर सामने आ रहे हैं। अब अजमत एक और टैलेंट सामने आ गया और राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल उसका जो अटैकिंग मोड था वो ऑन हुआ था और उसके पास शॉट्स थी। अच्छी बात ये है कि तमाम जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं इनके पास तमाम शॉट्स हैं, विकेट के चारों तरफ ये जो है शॉट्स लगाना जानते हैं और जो कॉन्फिडेंस है इनके अंदर वो इमेंस है और ये कॉन्फिडेंस की गेम है सारी जो होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब प्रॉब्लम क्या था लाहौर कलंदर के पास कि लाहौर कलंदर ने एक तो बॉलिंग जो थी दरमियान के ओवर जब उन्होंने 120-25 पे फंसाया हुआ था मुल्तान को, और मुल्तान तकरीबन 16-17 ओवर हो चुके हुए थे, वो एक ओवर उसका राहील रऊफ़ का हारिस रऊफ़ का जिसमें तकरीबन को 12-15 रन्स पड़ गए, उससे थोड़ा मोमेंटम मिल गया मुल्तान सुल्तान को और बड़ी अक्लमंदी के साथ रिजवान ने साथ दिया उसका अपने प्लेयर्स का। विले ने क्या बॉलिंग की आपने वो देखा है, जो उनकी बॉलिंग की बार आई और फिर जो ओवर रोमान रईस ने किया, धानी ने तो खैर एक्सेप्शनल बॉलिंग की उसने बॉल की और देखें जब शुरू के ओवर्स में फ़खर जमान फंसा हुआ था स्पिनर्स के आगे, लेकिन उसने फिर एक ओवर में जब 2-3 छक्के मार दिए उसको, हाँ ताहिर को छक्के मारे तो उससे उसका कॉन्फिडेंस वापस आया, मोमेंटम वापस आया, लेकिन साथ ही रिजवान ने जो फौरी तौर पर बॉलिंग चेंज की और पेस को चेंज कर दिया। तरीक़ाकार ये होता है अगर आपके स्पिनर्स को पढ़ने लग जाए आप पेस चेंज करके फास्ट को ले आए, फास्ट को चेंज पढ़ने शुरू हो जाए तो आप स्पिनर्स को ले आए, कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। और मेरा ख्याल है धानी को उसने बता दिया था कि विकेट जो है वो थोड़ी स्लो साइड पर है, मिक्स करनी बहुत ज़रूरी है और वहाब रियाज को उसने देखा हुआ था कि बॉल जितना आप यॉर्क करेंगे, जितना फुल लेंथ गेंद फेंकेंगे उतना अगले को खेलना। अच्छी बात की है उसने, वैसे रेप्लिकेट किया है उस नहीं, सारी बिल्कुल परफॉर्मेंस को। बिल्कुल उसने किया और देखें 164-65 को स्कोर नहीं कुछ था, भी नहीं सर, और ये बड़ा ही अच्छे वक्त पे उन्होंने मेरा ख्याल है 5-10 रन थोड़े एक्स्ट्रा बन गए। लेकिन एक चीज़ और बताऊं कि जब रिजवान से बात हो रही थी कल वहाँ प्रेजेंटर की, तो उसने एक बड़ी मजे की बात की, उसने कहा कि स्कोर बहुत कम था, मुझे पता था लेकिन मैंने अपनी टीम के जहन में डाल दिया कि इस पिच पे ये इतना बड़ा स्कोर है, ये इतना बड़ा स्कोर क्या, ये देखे कैप्टन अप्रोच। अच्छा तस्नीम, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर लाहौर यस्टरडे इफ आई आस्क यू सिंपली? मेरा ख्याल है कि शायद थोड़ा सा सिंपल आंसर है अजफान भाई, लेकिन I think they're very dependent on Fakhar Zaman. वही जो हम बात कर रहे थे कि when he doesn't have an exceptional performance, the team doesn't follow suit. I think it probably doesn't help to bat people out of order either. I think that they were just not able to match the batting talent, as we already knew going into this game, that Multan Sultans have. As we know, Multan Sultans have 3 players in the top scorers list. All 3 of those, with the exception of Tim David, who obviously wasn't well, all of those players performed. However, others, it's only just Fakhar Zaman. I think that changed, obviously, with the bowling as well, with Rashid Khan leaving for Afghanistan, did break their momentum. But if we look back at some of Lahore Qalandar's most memorable matches, while it's never true that one person can win you a match, in terms of the batting, there's been one consistent standout. अच्छा, and one thing else तस्नीम, अच्छा एक छोटा सा ब्रेक, वरना मुझे आपसे ये पूछना था कि फवाद अहमद को खिला के उसको रिप्लेस क्यों कर दिया गया? समित पटेल को बड़े लंबे अरसे से नहीं खिलाया जा रहा था, फिर फवाद अहमद को खिलाया गया राशिद की जगह। बड़े शानदार स्पिनर हैं, वो सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बड़ी उन्होंने शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं। वापस आता हूँ ब्रेक से, तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कल के मैच पे और कल की बॉलिंग पे, इससे क्या सीखना चाहिए। मैं ज़रा तस्नीम से एक चीज़ पूछ रहा था, मैं चाहूँगा कि तस्नीम उस पर ज़रा कमेंट भी कर दें। तस्नीम, बॉलिंग बड़ा खासा है लाहौर कलंदर का, लेकिन कल हमने देखा कि बॉलिंग उस तरह से वर्कआउट नहीं की। अच्छा, जहाँ पर फ़खर खेल सकता था जिस पिच पे, वहाँ पर फ़खर हर मैच में यही होता है, आप खुद भी कह रही हैं, फ़खर नहीं खेला तो पूरी टीम नहीं खेली। ये बड़ी ज़्यादती होगी फ़खर के साथ। टॉप स्कोरर है, PSL में नई हिस्ट्री कायम कर दी है उसने, बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है उसने सबसे ज़्यादा स्कोर करने का एक ही सीज़न में। अब और क्या उससे लेना चाहते हैं वो? I think, look, as a
player, it's all about picking yourself up and getting up again. So I don't think that should matter कि बाकी टीम क्या करे या नहीं करे. Obviously, it's a big part of your drive to win. लेकिन for a player like Fakhar, I think that their focus should be unlocking their personal best, not just for themselves but for their team efforts as well. So Zaire Fakhar Zaman to aur kuch nahi kar sakta. But as for his other teammates, there is a lot that can be done. I have to say I'm a little disappointed in the shot that Hafiz played, particularly in the big match circumstances, knowing that a little bit of experience would be vital. In terms of the bowling, I don't think that they're necessarily doing anything wrong or they actively did anything wrong. लेकिन जो आप पहले भी allude कर रहे थे, ये जो choice था कि समित पटेल को वापस लाना. हाँ, फवाद को मतलब क्यों आपने एक मैच खिला के फवाद को ड्रॉप कर दिया? जी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. फवाद अहमद is such an experienced, useful bowler. The teams are fighting to have him in their T20 lineup. Samit Patel is also very, very experienced and very useful. लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने Samit Patel को इसलिए लिया होगा for that batting that he can bring as an all-rounder. So sometimes it's the strategy and the decision making. Zaire ने कुछ तो करना था क्योंकि उनको भी पता है कि मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग उनकी strength है. It's a very strong batting lineup. So you can understand why Qalandars felt the need to beef it up with Samit Patel. Unfortunately, it didn't work for them. In terms of going forward, I think sometimes when you've had a great deal of success, like we've seen the Qalandars have, the best thing to do is stick to the plan that got you to that success. Okay, so वकार. Alright, वकार, क्या कहते हैं? कुछ गलतियां हुई हैं कलंदर से? एक चांस है कलंदर्स के पास. उनके साथ हुई हैं. अब वो ये गलती हुई है कि उन्होंने फवाद अहमद को नहीं खिलाया. आप सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये सोच रखा था कि मोहम्मद हफीज़ जो से हैं वो लेफ्ट हैंडर को अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने की भी शान मसूद को आउट कर दिया. लेकिन यार उसके बाद उस ओवर को भी कंटेन नहीं ना किया, कंटिन्यू नहीं रखा. वहां पर वो समित पटेल को लाए, समित पटेल ने 8+ रन दे दिए एक ओवर में. वहीं से वो थोड़ी टेंशन रिलीज हो गई मुल्तान के लिए. जी बिल्कुल रसान साहब, और थोड़ा हमने देखा था कि उनकी जो बॉडी थी वो भी काफ़ी रिलैक्स है, यानी कि काफ़ी रिलैक्स होकर मैच खेल रहे थे, क्योंकि शायद ये हो सकता है कि उनकी बेहतर हिकमत अमली लेके मैदान में ना उतरे हों. लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने जब शान मसूद को आउट किया था तो यूँ लग रहा था कि ये मैच वन साइड हो जाएगा, लेकिन आमिर अजमत और मोहम्मद रिजवान ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और मुल्तान सुल्तान्स ने जो अपनी उनकी कंटिन्यूटी थी मैचेस जीतने की, उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर बहाल रखा. अब देखते हैं कि अगले मैचेस में लाहौर कलंदर क्या करती है, लेकिन बेहतरीन हिकमत अमली की ज़रूरत है. पीछे आकिब जावेद बैठे हुए हैं, तो हमने ये सोचा था कि आकिब जावेद ज़रूर अपने तजर्बात इनसे शेयर करेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि बैड लक हुई है लाहौर कलंदर के साथ. जो ये मुझे हमेशा लगता है वकार, आकिब जावेद जो है ना, पहले 6 सीज़न में भी यही हुआ और फिर लास्ट 2 सीज़न में बहुत अच्छी जब रहने लगी लाहौर कलंदर, तो वो अपना सारा एक्सपीरियंस ना प्ले ऑफ मरहले के पहले तक शेयर करते हैं काशिफ भाई. उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है जब प्ले ऑफ खेलने जाती है लाहौर. चले, लाहौर पे बहुत ज़्यादा बात हो गई. सर, पेशावर और इस्लामाबाद आई थिंक गेटिंग टफ अगेन. एलेक्स हेल्स इज़ बैक, शादाब इज़ बैक. अनफॉर्चुनेटली मनरो के लिए स्टिल इशू है उनकी इंजरी का. बहुत ज़्यादा मसाइल रहे, उनके प्लेयर्स चले भी गए बहुत, लेकिन अब एक बार फिर से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है. जी बिल्कुल, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है, लेकिन बॉलिंग साइड जो है ना वो स्ट्रेंथन होगी शादाब के आने से. और बॉलिंग ही एक असल इशू बना हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए. ऊपर में जो है एलेक्स हिल डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है. इसके साथ जैक उन्होंने लिया है. हाँ, वो जो आए हैं इसके इंग्लैंड के प्लेयर, वो भी एक पॉजिटिव है. तो ओपनिंग स्टैंड तो उनका ठीक हो गया, ओपनर से पॉजिटिव एक रिस्पांस मिलेगा उन्हें, लेकिन मिडिल ऑर्डर को भी काम करने की ज़रूरत है. आसिफ अली और आज़म खान के ऊपर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. आसिफ हैजंट परफॉर्म किया, आई थिंक सो. उसको अब उसके ऊपर है कि उसे अब परफॉर्म करना पड़ेगा, और उसको आसिफ को 2-3 ओवर ही देंगे तो वो परफॉर्म करेगा. जहां आप ज़्यादा ओवर देंगे तो वहाँ प्रॉब्लम है उसके लिए. आज़म खान को जो है वो थोड़ी सी इनिंग को आगे लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए आप शादाब खान मौजूद हैं जो मिडिल ऑर्डर को बेहतर कर सकते हैं. बॉलिंग असल जो इशू है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो बॉलिंग. हसन अली का मुझे तो बहुत ख़तरा लग रहा है. आने वाली सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें जिस हिसाब से ज़मान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, धानी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो अब ऑप्शंस पाकिस्तान के पास. नसीम शाह बिल्कुल आउट क्लास उसने बॉलिंग की है.
वसीम जूनियर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गए, हसन अली के लिए प्रॉब्लम हो गई, इनको फिर दोबारा से कम बैक करना पड़ेगा टीम के लिए। लेकिन आज का मैच जो कल तक हम बात कर रहे थे ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्टैंड ही नहीं कर रही, मेरा ख्याल है अब आज फिर कर रही है। अब कहना ना इवन स्टीवन हो गया, अब 50-50 पे आ गए हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा मुझे लगता है हल्का सा भारी हो गया है पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। उनके पास कोई अब वो फॉरेन प्लेयर्स भी नहीं रहे, रदरफोर्ड भी नहीं है, उनके भी इशूज़ रहे, फिर वो कैडमोर भी, और ये मसले तो हैं। चलें एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी बात को कंटिन्यू करेंगे और आज के मैच कोशिश करेंगे इस पर बात करके देखें कि जिसका पलड़ा भारी है क्या हकीकी तौर पर वो अपने भारी पलड़े जैसी परफॉर्मेंस भी दे सकता है या वहाँ पर कुछ इशूज़ हो जाते हैं। ये हम ट्रैक रिकॉर्ड देख कर बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक से। इससे पहले कि आगे बढ़े जरा मियां मिट्ठू से पूछ लेते हैं कि आज कौन जीतेगा। हाँ जी मियां मिट्ठू। पीछे से मेरा प्रोड्यूसर मिट्टू पे गुस्सा कर गया, इस्लामाबाद का सख्त हामी। यार ये मजे का था। अच्छा जी तस्नीम, काशिफ भाई ने तो काफ़ी लंबी चौड़ी बातें कर दी, बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं हमेशा से। ये बताएं अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आज एज हो जाता है, एलेक्स हेल्स आ जाते हैं, शादाब इन हो रहे हैं मैच में, तो ये चीज़ अच्छी साबित होगी? जी बिल्कुल, who doesn't want to watch a really exciting game ना? I think इस्लामाबाद के लिए बहुत vital है कि शादाब तो he's their leader, he's a batting performer, he's a bowling performer. So शादाब के बगैर I think even वो जो energy है, वो drive है, वो motivation है, वो same नहीं हो सकती। लेकिन Colin Munro is probably the only remaining part of the puzzle that I would like to see back for Islamabad United. It gives them close to the team that they started this competition with, or at least they expected to be hopefully finishing the competition with. मैं बिल्कुल काशिफ भाई के साथ agree करती हूँ कि मोहम्मद वसीम और हसन अली के लिए काफी मुश्किल टूर्नामेंट भी रहा है और आज का मैच भी काफी मुश्किल होगा. Their bowling performance means the world. Unfortunately for them, Shadab should not be taking all of the bowling attention away from your strike bowlers. So that is absolutely something that Islamabad are going to have to mitigate for. Peshawar Zalmi ki bhi thodi si changes aayi hain. I think Benny Howell from England is a really great change. We've talked about how taking pace off of the ball has been very valuable in this series. And Benny Howell, I think, has 13 different variations of slower balls, back of the hand, knuckle balls, maybe 4 or 5 different balls that he's been inspired from baseball to develop. So Peshawar will have a little bit of an edge, I think, with Benny Howell. The only thing is, it is hard to come into a team and perform immediately, particularly when everybody else has been playing for a couple of weeks together. So I think slight edge to Islamabad. I'm with Kashif Bhai on that, but I don't know how big that edge really is. वकार, हाँ जी, पेशावर और इस्लामाबाद में से किसका पलड़ा ज्यादा भारी देख रहे हैं? या मिट्ठू को देख रहे हैं? मिट्ठू ने तो आज पेशावर को जितवा दिया और एलेक्स हेल्स की वजह से अगर वो इन हो जाते हैं तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है ज़रूर उनको एज हासिल होगा और इस्लामाबाद ज़रूर जान मारेगी और कोशिश करेगी आज का मैच जीतने की। लेकिन पेशावर ज़ल्मी भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुझे दोनों टीमें बैलेंस दिखाई दे रही हैं अब। अच्छा वकार, ये बताएं कि आज जो क्राउड है आपकी, जिससे भी बात हुई, लोग आना शुरू हो जाते हैं, क्या कह रहे हैं, ज़्यादा सपोर्ट किसको कर रहे हैं? कल तो यार मैं देख रहा था बड़े दुखी हुए, जैसे लाहौर हारने लगी थी पहले ही क्राउड जाना शुरू हो गया था। जी हमने पहले मैचेस में भी देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जब भी कोई मैच होता था लाहौर कंदर्स के बाद, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जितने भी मैचेस होते थे वहाँ पर शायकीन जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते थे। आज भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने बकाया तौर पर जो शायकीन अभी तक इजाफी स्टेडियम में आ रहे हैं उनमें अक्सरियत ऐसी है जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के फ्लैग्स थाम रखे हैं और ज़्यादातर वो सपोर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि शादाब खान के भी यहाँ काफ़ी फॉलोअर्स हैं और इसके अलावा जो हसन अली है उनको भी काफ़ी पसंद करते हैं। गो कि हसन अली पाकिस्तान सुपर लीग का जो एडिशन चल रहा है इसमें परफॉर्म नहीं करे, लेकिन
ऑलराउंडर की हैसियत रखते हैं टीम में, और शायकीन पूरी उम्मीद है कि आज हसन अली कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। काशिफ भाई, अहम किरदार अदा करेंगे। वसीम जूनियर के लिए भी ये टूर्नामेंट को अच्छा नहीं रहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बड़ा अर्ली टाइम है उसका। अर्ली टाइम है। दूसरी बात ये कि हमें सुनते थे कि वो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग में उसने परफॉर्म नहीं कर सका। देखें आज ये पहला नॉकआउट मैच होने लगा है, इसमें जो टीम हारेगी वो वापस जाएगी, इसलिए आज अपने नर्व्स को कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एज इसलिए है क्योंकि उनका कैप्टन बहुत ही कूल एंड वो कहते हैं ना कूल लाइक अ क्यूकम्बर, उस तरह का वो कूल बंदा है। अपनी टीम को सारों को जेल इन भी करना आता है और मोटिवेट भी करना आता है। बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर, तसीम सबर, सैयद वकार हुसैन, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।